और बहुत ही गंभीर मसला, इस मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शैलजा चंद्रा, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, और साथ ही साथ जब शुरुआत हुई थी देश में केंद्र सरकार की ओर से इस तरह के नेत्र शिविरों को लगाने के लिए, कैसे उस तरह का इलाज होना चाहिए, उसको लेकर उन्होंने पहल भी की थी। उनके कार्यकाल के अपने अनुभव हैं, जानेंगे। लेकिन उससे पहले सुरजीत कुमार हमारे साथ हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं पंजाब सरकार में। सुरजीत जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मेरा सवाल कि जिस संस्था ने ये पूरा कैंप लगाया था, इसके बारे में क्या जानकारी है? क्या ये रजिस्टर्ड संस्था है और क्या इसे आप लोगों के विभाग यानी कि जिला लेवल पर परमिशन दी गई थी? नहीं, बात ऐसी है, इसमें देखो, ये संस्था रजिस्टर्ड संस्था है और जो रजिस्टर्ड संस्था होती है, ये पंजाब में क्या पूरे हिंदुस्तान में सामाजिक संस्थाएं मिलके ये ऑपरेशन भी करती है, ये शादियां भी कराती हैं, और जो भी सामाजिक संस्थाओं काम ये लोग करते हैं। ये इसकी जानकारी तो ये 6 महीने के बाद आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या इसकी रजिस्टर्ड है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है, संस्था रजिस्टर्ड है और क्या इसकी परमिशन? और पहली बात तो जो आप 60 लोगों की बार बार बात कर रहे हो, 60 लोग नहीं है जी। कितने लोग हैं आपकी जानकारी के हिसाब से? सुरजीत जी, आपको आवाज मिल रही है? चल, मैं लौटने की कोशिश करूंगा। शैलजा जी, एक चीज वो कह रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड संस्था है। मैं समझना चाहूंगा कि आपके अपने अनुभव रहे हैं, जब इस तरह की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के आपने एक पूरा, मैं कहूं कि एक अभियान भी चलाया था, और खासी उस वक्त में विरोध भी हो रहा था किस तरह का ऑप्शन होंगे। क्या सटीक ऑप्शन थे और क्यों आपने उस वक्त में चूज किया था कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में होने चाहिए इस तरह के ऑपरेशन? देखिए, हमारे देश में कुछ 1% व्यक्तियों को और औरतों को ये मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो जाती है। हो सकता है सनलाइट की वजह से, हो सकता है कि रूरल एरियाज में आप बाहर बहुत रहते हैं काम के काज की वजह से, पर होता है। बैकलॉग काफी ज्यादा है, तो उसको खत्म करने के लिए, और 50 लाख होता है ये मोतियाबिंद, तो 50 लाख ऑपरेशंस होने चाहिए। उस स्थिति आने के लिए एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट की जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त तो भारत सरकार इतना पैसा नहीं दे रहे थे हेल्थ के लिए। इस वक्त तो कोई वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट को 3 बार नामंजूर किया, डिनाई किया। उन्होंने ये कहा कि कोई मर तो नहीं रहा है, हम क्यों इसमें पड़े, ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स, मलेरिया है, लेप्रेसी है, टीबी है, ये क्या है, ब्लाइंडनेस। तो हम लोगों ने मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत उनको आर्ग्यू करके समझाया कि बुजुर्ग हो पर अगर अनप्रोडक्टिव रहे, खटिया के ऊपर पड़े रहे, तो इसका मतलब है कि ना तो वो कुछ कर सकते हैं, और उनके केयर गिविंग के लिए कोई ना कोई फैमिली मेंबर बाथरूम ले जाएगा, उनको खाने खिलाने, मदद की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत कन्विंस करने के बाद उन्होंने मान लिया। उस वक्त उन्होंने एक शर्त रखी थी, और हमने भी रखी थी, माननीय सरकार की तरफ से, कि कोई कैंप कहीं नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लोगों को ट्रांसपोर्ट करके लाया जाएगा। और उस वक्त तो मेडिकल डॉक्टर्स काफी नाराज हो गए कि आपने ये काम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कैसे दिया, ये तो डॉक्टर का काम है। तो हमने कहा, देखा, टायर ट्यूब नहीं है, ट्रांसपोर्ट की आपने जो टिकटें खरीदने हैं वो पैसा देना लोगों को, ये सब आपका काम नहीं, आप सर्जरी करते रहो। तो डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस सोसाइटी फर्स्ट सोसाइटी थी, अब तो कई सोसाइटीज बन गए, पर वहां 1993 की बात है। उसके बाद जब ये प्रोग्राम शुरुआत हुई, तो उस वक्त हमने ये कहा था कि 7 साल में 7 राज्यों में 11 मिलियन सर्जरीज होंगे, और ये हो चुके हैं, माने हो गए, और बहुत सक्सेसफुल ब्लाइंडनेस 2 भी आ गया। इस वक्त इतनी तरक्की हुई है कि पूरे देश में 6.5 मिलियन सर्जरी साल में होते हैं। उसमें प्राइवेट सेक्टर भी जुड़े हैं, एनजीओज भी जुड़े हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट करता है वो भी है। बट 6.5 मिलियन इन अ ईयर, और कहा हम 7 साल में 11 मिलियन कर रहे थे, तो तरक्की हुई। लोगों को बहुत, मुझे लगता है कि फेलियर रेट बहुत ही कम है। अगर आप पूरे प्रोग्राम को देखें तो कभी भी सुनने में नहीं आएगा, क्योंकि वो इंट्राओक्यूलर लेंसेज यूज करते हैं, और इतनी बारीकी से काम होता है, ट्रेनिंग होती है, अच्छे इक्विपमेंट मिल गए हैं, ऑप्शंस भी रहे कि किस किस्म की सर्जरी आप करवाना चाहते हैं या आपके लिए सूटेबल होगा। तो ये सब होते, ऐसे घटना जब होती है तो पूरे प्रोग्राम को ऐसे धक्का बैठता है, और करुणाजनक स्थिति है ये जो बुजुर्ग लोग आप। बिल्कुल, मैं आपको लौटूं से पहले सुरजीत कुमार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरजीत जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, आ रही है। सर, मैं ये समझना चाह रहा था कि
क्या इस तरह की संस्था, क्योंकि बहुत सारी हैं और वाकई ये सामाजिक काम है, धर्म का काम है, धर्म के नाम पर लोग करते हैं, लेकिन क्या इस तरह के कैंप लगाने से पहले किसी तरह की कोई परमिशन लेने की परंपरा है, कोई रवायत है, कोई नियम है, या फिर जो चाहे जहां चाहे जिस तरह के ऑपरेशंस की जानकारी उसके पास है वो कैंप लगाकर ऑपरेट करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये चैरिटेबल हॉस्पिटल कई जगह बने हुए हैं जो नहीं सर, मैं पर्टिकुलर इस केस की बात कर रहा हूं कि क्या इस संस्था ने वहां पर कैंप लगाने की कोई परमिशन ली, परमिशन दी गई? जो रजिस्टर्ड संस्था है वो परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कानून में कहीं प्रावधान नहीं है कि रजिस्टर्ड संस्था जो है इसके लिए हमसे परमिशन ले। हाँ, कोई सहयोग लेना चाहे तो हम उसके लिए सहयोग करते हैं। हमारा ऑपरेशन थिएटर भी देते हैं, हमारे डॉक्टर भी जाते हैं चेक करके। अगर ऑपरेशन कराने की जिन मरीजों की नौबत आती है हमारे हॉस्पिटलों में होता है, और चैरिटेबल अस्पताल है, वहां भी लोग सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं। और आप पहली बात तो जो 60 लोगों की बात कर रहे हो, वो 60 लोग अपने उसमें से निकाल दें। आज अमृतसर के अंदर पूरी जांच होने के बाद 19 लोग हैं। 19 लोग और उसमें जो टीमें हैं दिल्ली से टीम आ रही है और सारी उसकी जांच और चेक करके तो उनका मतलब जितना भी बन पाएगा सरकार उसके लिए चिंता। चलिए, मैं आपने जानकारी दी है, आधिकारिक जानकारी आप कह रहे हैं 19 लोग हैं जो कि इससे प्रभावित हुए हैं। मैं सर एक आखिरी सवाल और अगला सवाल जो मेरा ये था कि असल में इस तरह के हादसे ना हो, 19 नहीं बल्कि मैं कहूंगा कोई एक शख्स भी है जिसकी रोशनी चली गई है किसी की गलती के चलते, ये दोबारा ना हो, इसके लिए किस तरह के कदम आपकी सरकार उठाने जा रही है? ये बात है कि एक कानून के दायरे में हम सब लोग रहते हैं, हमारा संविधान है, हमारा कानून, उसके दायरे में हम सब रहते हैं। अब सामाजिक संस्थाएं जो काम करती हैं, ये जो संस्था है इसने आगे भी ऑपरेशन किए हैं पंजाब के अंदर ऐसे, और दूसरे देशों में आप देखते हो स्टेटों में सभी जगह होते हैं। अब ये जो गलती हुई है जिसमें कि लापरवाही हुई है तो उसकी सजा जो कानून के मुताबिक है वो तो उसको उस संस्था को। सर मेरा सवाल इससे अलग था कि गलती ना हो इसके लिए क्या किस तरह के प्रावधान आप करना चाहिए? हम पंजाब में एक नोटिफिकेशन करेंगे कि कोई भी संस्था पंजाब के अंदर अगर कोई ऑपरेशन करेगी वो हमारा मंजूरी ले ही लेगी, और मंजूरी देने के पहले हम वो जाके मौका देखेंगे क्या ऑपरेशन थिएटर उसका ठीक है, जो डॉक्टर करने आए उनके वो ठीक है, सब चेक किया जाएगा। आगे से तो ये हमने कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री जो बता रहे थे ये 19 लोग हैं उनके मुताबिक जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनको प्रॉब्लम हुई है, आंख की रोशनी उनकी चली गई। जो संख्या अनाधिकारिक मैं कहूं वो करीब 60 के आसपास थी। शैलजा जी, अब जिस तरह की सिस्टम की उन्होंने बात की कि रजिस्टर्ड है, उसको परमिशन की जरूरत नहीं है, वाकई ये तो मैं कहूं कि सीधे सीधे एक आम इंसान को एक बड़े रिस्क उसमें ढकेल देना है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि ऐसी संस्था पंजाब में रजिस्टर्ड हो सकता है किसी और राज्य में रजिस्टर्ड हो, पर अगर ये कैंप चल रहा है पंजाब स्टेट में तो रजिस्ट्रेशन वहां चाहिए। दूसरी जो बात है कि जब तक ये चीफ मेडिकल ऑफिसर और जो ऑप्थेल्मिक सर्जन है उनके छत्रछाई में नहीं होती है तो इसका मतलब है स्टेरिलाइजेशन का लेवल, आपके जो ड्रग्स आप यूज करते, कई ड्रॉप्स पड़ते हैं आंख में, और तीसरी जो बात है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, अगर वो ठीक नहीं है और अगर नॉर्मल हाइजीन नहीं है तब तो ये पस होना और लोगों के रेटिना तक पहुंच सकता है, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। एक आदमी की बात या 19 या 60 उसमें तो मुझे नहीं मालूम फैक्ट्स क्या है, पर मैं कहती हूं कि ये एक धक्का प्रोग्राम पे बैठ जाता है, और अगर सरकार वहां पे ब्लाइंडनेस प्रोग्राम को चालू कर रही है तो सबको उनके उस प्रोग्राम के तहत लाना चाहिए। अभी भी दिल्ली में प्राइवेट सर्जन्स कितने कर रहे हैं, पर आप एक एक आदमी का करना तो जिम्मेवारी आपकी है, आप साइन करते हैं कि मैं तो इस सर्जन के पास जा रही हूँ, पर जब कैंप होता है और गरीब लोग जाते हैं वहां पे, अनपढ़ लोग जाते हैं, उनको कोई चारा नहीं, उनके पास कोई वकील नहीं है उनके लिए दावा लगाने के लिए, सिर्फ मुआवजा देने से। अब जब आपका पूरे आंख आईसाइट चली जाती है, भविष्य में कहूं अंधकार में है, और अगर सरकार कहे कि 1 लाख 2 लाख या 5 लाख मुआवजा, मुझे लगता है सख्ती से ये जो डॉक्टर ने काम किया है, जितने भी डॉक्टर्स इन्वॉल्व है जो किया है, उनके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई किया, उनको तो जेल भेजना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत खराब बात है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कहूं, अगर मैं किसी भी राज्य में नजर डालूं, शायद दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए, तो एनजीओ इस तरह की संस्थाएं जो कि कैंप लगाकर अलग अलग बीमारियों के ऑपरेशंस करती हैं, ये मशरूमिंग सी दिखती है।
क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हमारे जो प्रावधान है, नियम है, वो इतने कड़े नहीं है, या फिर जैसा मंत्री महोदय कह रहे थे कि रजिस्टर्ड हो गई उसके बाद किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, ना कोई उसे चेक करने जा रहा है? ये एक बड़ी गलती है। मुझे लगता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सीएमओज है और जो भी प्रोग्राम के ऑफिसर्स है, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं। वो सख्ती से पहले ही उनको ये पब्लिसाइज करना चाहिए कि अगर आप हमारे पास परमिशन नहीं लेंगे तो ये आप बिल्कुल एक इलीगल काम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक हो गई है, एक मैं क्या कहूँ, एक मूवमेंट सी हो गई है कि मेरा नाम बनना चाहिए। तो एक आप अगर कैंप लगा देते हैं तो आप अखबार में छपा सकते हैं कि मैंने इतना अच्छा चैरिटेबल काम किया। एक नेम एंड फेम लेने वाली बात नाम है, के लिए दूसरे की जिंदगी दूसरे की। और जो डॉक्टर्स करते हैं उनको तो एक अपना नाम बनाना है कि मैंने 50 सर्जरीज दिन में किए, मैंने 200 सर्जरीज दिन में किए, ये दिखाने के लिए दूसरों के लिए। और अगर कॉम्पिटेंट थे और उनको सर्जिकल ट्रेनिंग थी और फिर भी उन्होंने ये सब कर दिया, इसका मतलब है कि जानबूझ के कर दिया है ना। और ये तो मुझे लगता है कि प्रोग्राम को बहुत धक्का बैठ सकता है। और ये इतनी सिंपल ऑपरेशन है, कोई जरूरत नहीं कोई भी प्रॉब्लम की या कोई भी रिस्क की। तो अगर ऐसा काम हो रहा है तो सख्ती से, जल्दी से इसके ऊपर कुछ होना चाहिए। और सीएमओ जो डिस्ट्रिक्ट के हैं वो तो पूरे उनकी जिम्मेवारी है कि कैसे ये कैंप लग सकते। उनके मालूम भी नहीं गुरदासपुर में कैसे कैंप चल रहा है, और मालूम था तो क्या कर रहे थे, इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया? बिल्कुल, स्थानीय यानी कि जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जिस तरीके से एनजीओ स्वयंसेवी संस्थाएं इस काम को अंजाम दे रही हैं, उनको स्थानीय, मैं कहूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पहले परमिशन की जो रवायत है वो होनी बहुत जरूरी है। यानी कि सरकार को कड़े कदमों के साथ आगे आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस पूरे मसले पर जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारी